हिंदू समाज के बड़े तबके को आर्य समाज बेवकूफ़ बनाता है और कहता है कि वो धर्म रक्षक है। पर क्या वो जानते हैं कि इनके जो पूर्वज हिंदू समाज के जो मानने वाले थे वो दयानंद सरस्वती के बारे में क्या विचार रखते थे। एक छोटा सा एग्जाम्पल आप इस कथन से समझ सकते हैं कि पंडित जी कहते हैं, जिसने दयानंद का मुंह देखा वो हिंदू का बीज ही नहीं है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हिंदू समाज के बड़े विद्वान पंडित दयानंद सरस्वती से घृणा करते थे। पूरा हिंदुइज़्म मूर्ति पूजा के एक बड़े स्तंभ में खड़ा है। अगर मैं कहूँ कि हिंदुइज़्म में मूर्ति पूजा नाम की कोई चीज़ ही नहीं है तो आप अचंभ में पड़ जाएंगे, पर अचंभ करने की कोई ज़रूरत नहीं। आइए जानते हैं मूर्ति पूजा की वास्तविकता, वो भी दयानंद सरस्वती के मुंह से। अफसोस की बात है कि अल्लाह की मस्जिद को शहीद करके एक पत्थर की मूर्ति वहाँ रखने की बात चल रही है। बेजान पत्थर की मूर्ति जिसको हमने अपने हाथों से बनाया, उसकी पूजा अर्चना इबादत करना चाहते हैं जिसे हमने खुद बनाया, और हम उसे भूल बैठे हैं जिसने हमें बनाया। हकीकत से बेखबर नादान लोग ईंट पत्थरों को पूजते हैं, उनकी कम इल्मी का नतीजा है जिसके चलते ऐसा काम करते हैं। ना बेचारों ने अपने मज़हब को जाना, ना बेचारों ने अपनी मजहबी किताबें पढ़ी। इसका फ़ायदा पंडित पुजारियों ने खूब उठाया है। मूर्ति पूजा जैसी बेअसल अंधेरियों में उन्हें गिरा दिया। हो सकता है मेरी बातों से कई लोगों का दिल दुखे, पर मुझे उनकी बेबसी पे दया आती है, इसीलिए उन्हें हकीकत से रूबरू कराना चाहता हूँ जिससे वो सच्चे परवरदिगार को जान सकें। मैं कोई भी बात अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि हिंदुइज़्म के बड़े पंडित जिनका ये आशय ले रहे हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती, जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने लिखा, जो उन्होंने बताया, उसको बताने की कोशिश करूँगा। मेरा एक शब्द भी इसमें इंक्लूड नहीं है, बल्कि जो लिखा है वही सुन कर बता रहा हूँ। हिंदू मज़हब की धार्मिक किताबों में सबसे ऊंची किताबें वेद हैं। उसी पर बात करते हुए दयानंद सरस्वती ये बात कहते हैं कि पाषाण पत्थर की पूजा करना वेद विरुद्ध है, पाप है, गुनाह है, जबकि वेद में मूर्ति पूजा का अता पता भी नहीं। उसी तरीके से दयानंद सरस्वती से क्वेश्चन किया गया कि दयानंद जी, सवाल हुआ कि मूर्ति पूजा कहाँ से चली, तो दयानंद जवाब देते हैं कि जैनियों से चली। और उन्होंने कहाँ से चलाई? अपनी मूर्खता से चलाई। अब सवाल किया जाए कि हिंदू मज़हब वाले कहते हैं कि यहाँ इतनी पुरानी मूर्ति निकली, वहाँ इतनी पुरानी मूर्ति निकली, वगैरह वगैरह। राम जी का मंदिर हज़ारों साल पुराना था। अब सवाल उठता है कि जैन मत खुद आज से 2600 से 27 साल पुराना, यानी ईसा पूर्व 5 से 600 साल ही पुराना है, जिसे मूर्ति पूजा चली है। फिर मंदिर कहाँ से हज़ारों साल पुराना हो गया? मूर्ति पूजा हिंदू मज़हब का हिस्सा ही नहीं है, फिर मंदिर का सवाल होना पैदा ही नहीं होता था। जरा दो पल के लिए सीने पर हाथ रख के सोचे, क्या हम क्या अनर्थ नहीं कर रहे हैं? एक बेजान पत्थर की मूर्ति के लिए पालनहार से जंग, इससे बढ़कर जहालत क्या हो सकती है? उसी तरीके से दयानंद सरस्वती से एक प्रश्न और हुआ कि मूर्ति पूजा करना गुनाह है? दयानंद जी जवाब देते हैं कि गुनाह ही नहीं, बहुत बड़ा गुनाह है। मूर्ति पूजा कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मूर्ति पूजा की वजह से ही पूरी दुनिया अंधकार में पड़ी हुई है। फिर उनसे एक क्वेश्चन हुआ कि रामलीला देखना गुनाह है या नहीं? दयानंद जी जवाब देते कि हाँ गुनाह है। गुनाह ही नहीं बल्कि 1000 इंसानों का कत्ल से बड़ा गुनाह है। उसी तरीके से मूर्ति पूजा भी 1000 बेगुनाहों के कत्ल के बराबर है, क्योंकि मूर्ति पूजा ही हर चीज़ की जड़ है। उसी तरीके से दयानंद सरस्वती कहते हैं कि वेदों में कहा गया है कि एक ईश्वर को छोड़कर अगर कोई दूसरे ईश्वर की पूजा करता है या अपने हाथों से बनाए की पूजा करता है तो जानवर है, पशु है, गधा है, और वह नरकगामी होगा। मूर्ति पूजा तो बहुत दूर की बात है। उसी तरीके से सतत ब्राह्मण में भी कहा गया है। दयानंद सरस्वती से किसी ने क्वेश्चन किया कि निजात कैसी पाई, मुक्ति कैसे पाई? दयानंद सरस्वती जवाब देते हैं कि पत्थर, जड़ आदि की पूजा कभी नहीं करना। और शतपथ ब्राह्मण से भी जान लेते हैं कि शतपथ ब्राह्मण क्या कहती है, जो कहते हैं कि इसको पूजो, उसको पूजो, ये एक एक देव है, इसकी हकीकत दुनिया के पालने वाला एक है, वही मालिक है। उसी तरीके से कई हवाले दे सकता हूँ, पर समझदारों के लिए काफ़ी होगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो आओ एक पालनहार की तरफ, उसी की पूजा करते हैं, उसी की इबादत करते हैं। ना उसको किसी ने जना, ना उसने किसी को जना, और वो सबका पालनहार है, हर चीज़ से पाक और साफ है। आओ हक की तरफ, सच्चाई की तरफ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में आओ, जो सीधी राह दिखाती है। एक पालनहार, एक नबी, एक कुरान और मुक्ति 100%। मेरी बातों से अगर किसी को बुरी लगी हो तो माफ़ी चाहता हूँ। मेरा मकसद किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि सच्चाई बताना है। दुआ में याद रखें,
हक और सच को जानने की कोशिश करे, दुआओं में गरीबों, मुफलिसों, मजलूमों का हिस्सा ज़रूर रखे। और यहाँ मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ कि वेदों में जो एक ईश्वर का स्वरूप खींचा गया है वह पूर्णतः मोहताज है, डरता भी है, सहमता भी है, कुछ करने के लायक नहीं, एक नाम मात्र है, काम मात्र कुछ नहीं। अगले नशिस्त में हम देखेंगे क्या वेद में जो ईश्वर का जिक्र दिया गया है क्या वो इबादत के लायक है, या कुरान का जो सच्चा खुदा है वो इबादत के लायक है। इसी तरीके से और नई इल्मी बातों के साथ मिलते हैं। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।